करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स। देखिए, तो सेल्स में केस सेकंड क्या था, इस सेल इज चार्ज्ड। अब देख रहे हैं जब सेल क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। सेल चार्ज कब होगा, जब करंट क्या होगी, सेल को दी जाए। ठीक है, अगर सेल से करंट निकल रही थी, सेल्स करंट सप्लाई कर रहा था, तो वो डिस्चार्जिंग का केस था। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को करंट देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। अच्छा, सेल चार्ज कब होगा, सेल्स चार्ज कब होगा, जब उसे हम क्या करें, उससे ज़्यादा वोल्टेज की कोई डिवाइस उस पर अटैच करें, और वो भी इस तरीके से अटैच करें कि वो उसको करंट क्या करे, सप्लाई करे सेल को। तो क्या होगा, सेल्स क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, सेल्स चार्ज जब होगा जब उसमें करंट फ्लो करे, और सेल्स में करंट फ्लो तब करेगी जब उससे बड़ी डिवाइस कोई लगे जिसका वोल्टेज, जिसका ईएमएफ उससे ज़्यादा हो, और किस तरीके से लगे कि वो क्या करे, उससे जो करंट फ्लो हो वो सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स में क्या करे, एंटर करे। ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स में करंट, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स में करंट एंटर कर रही तो इसका मतलब सेल्स क्या हो रहा है, चार्ज। और अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फेंक रहा है तो फिर क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। तो देखिए, सेल इज चार्ज कब, जब करंट गिवन टू द सेल, अगर करंट को क्या दी जाए, सेल्स को क्या दी जाए, करंट दी जाए, तो करंट गिवन टू द सेल। तो उसमें क्या, अब क्या होगा, सेल्स को करंट दी जा रही है, तो उस केस में क्या कहलाएगा कि सेल्स क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। देखिए, जैसे बात करें सर्किट में, हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ए, और इसके जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो कौन हो गए, टर्मिनल्स इसके हो गए ए और बी। ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल्स हो गया। जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉजिटिव टर्मिनल्स, और जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव टर्मिनल्स। जो प्लेट बड़ी होगी उसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स, और जो छोटी प्लेट होगी वो कहलाएगी नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक, हमने क्या कर दिया, इस पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है जो क्या करेगा, इस सर्किट में करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक, जिसे कह रहे हैं कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर क्या था, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने क्या करा, एक सोर्स लगा दिया, ईएमएफ ऑफ सोर्स, ई मतलब ईएमएफ, एस मतलब सोर्स, एक ईएमएफ ऑफ सोर्स लगा दिया जो क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा। तो ये देखिए, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, ये सोर्स इस सेल को चार्ज कब कर सकता है, जब इस सोर्स का ईएमएफ सेल के चार्ज, सेल के ईएमएफ से क्या हो, बड़ा हो, तभी तो इसको चार्ज करेगा। तो देखिए, एक तो ईएस बड़ा होना चाहिए ई से, पहली बात, और दूसरी बात, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये यहाँ से इसकी पॉजिटिव प्लेट से करंट जाएगी। देखिए, वो करंट फ्लो करेगा इधर, और ये करंट फ्लो करेगा इधर। इसकी करंट, इसका ईएमएफ ज़्यादा है तो इससे इससे जो करंट फ्लो होगी वो ज़्यादा होगी, उससे जो करंट फ्लो होगी वो कम होगी। तो जिससे ज़्यादा करंट फ्लो होगी, नेट करंट फ्लो ये हो जाएगी। तो नेट करंट फ्लो ये कब हो, अगर ये नेट करंट फ्लो हो गई तो क्या होगा, इससे जो करंट निकली वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स में क्या कर जाएगी, एंटर। तो इसके पॉजिटिव से तो करंट निकलेगी और उसके पॉजिटिव में एंटर कर जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज, और ये क्या होगा, डिस्चार्ज। क्लियर होगी बात। तो पहली बात तो ईएस बड़ा होना चाहिए ई से, और इसका पॉजिटिव प्लेट उसके क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी होनी चाहिए, या पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी होनी चाहिए। बात ही खत्म करिए, ये सोचिए कि इससे जो करंट फ्लो हो वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स में क्या करे, एंटर करे, या कह सकते हैं इससे जो करंट फ्लो हो वो इसको क्या करे, चार्ज। और इसको चार्ज वो कब करेगी, जब इसके पॉजिटिव में क्या हो जाए, करंट क्या हो जाए, पॉजिटिव टर्मिनल्स में एंटर कर जाए। क्योंकि जब भी कोई सेल डिस्चार्ज होगा तो पॉजिटिव से, सेल क्या करता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करती है, और अब उल्टा पॉजिटिव टर्मिनल्स में करंट एंटर कर रही, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करती तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज। क्लियर होगी बात। चलिए, तो दो बातें ध्यान रखना है कि जो सोर्स का ईएमएफ है वो बड़ा होना चाहिए बैटरी के ईएमएफ से, और इसका प्लस उसके प्लस से जुड़ा होना चाहिए। कह सकते हैं इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स में क्या करनी चाहिए, एंटर करनी चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। तो देखिए, और हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है जिससे क्या हो जाए, इस सर्किट में करंट क्या रहे, कंट्रोल रहेगी। चलिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलिए देखिए, ये कह रहा है टू चार्ज ए सेल ए सोर्स ऑफ हायर ईएमएफ। ठीक है, ए सोर्स ऑफ हायर ईएमएफ इज कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक, ये जो फिगर दे रखी है, ये कह रहा है हमारे पास क्या करना, अगर एक साथ चार्ज सेल को आप क्या करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। ये कह रहा है टू चार्ज ए सेल ए सोर्स ऑफ हायर ईएमएफ इज कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फिगर। एक हायर ईएमएफ का सोर्स क्या करना पड़ेगा, इस सेल से जोड़ना पड़ेगा, और किसके अकॉर्डिंग, जैसा कि फिगर में दे रखा है, और वो मैंने आपको बता दिया कि इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, या कह सकते हैं इससे जो करंट फ्लो हो वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स में एंटर करे, मतलब उसको चार्ज करे। ठीक है, तो इससे जो करंट फ्लो होगी वो इस सेल को चार्ज कब करेगी, जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स में क्या हो जाए, एंटर कर जाए। दूसरा, कैपिटल आर इज यूज ए कंट्रोल, ये कह रहा है कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हम यूज कर रहे हैं वो उसे यूज क्यों कर रहे हैं, इस सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो आर इज यूज टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। अब हम क्या करें, इस सर्किट पे आप क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए केबीएल लो, केबीएल लो अप्लाई करिए।
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका, इस सेल्स का। कब, जब ये चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग के केस में तो हमने देख लिया था सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, E माइनस आई आर था। किस केस में, डिस्चार्जिंग के केस में। अब देख रहे हैं चार्जिंग के केस में, तो आप ए से बी तक क्या लगा दीजिए, KVL लो लगाइए। तो देखिए VA इधर गए, कैसा प्लेट पड़ी प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस ई, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस ई, और क्या होगा माइनस आई आर, क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट जा रही है तो माइनस का होगा आई आर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या होगा वी ई वी वी। ठीक है, ये क्या हो गया ओम्स लॉ। तो देखिए हमने क्या कर दिया, तो वी ए माइनस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो गया वी वी। अब इस वी वी को इधर ले जाइए, बाकी इन पोर्शन को इधर, तो ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो वी ए माइनस बी वी, यही तो क्या कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया वो प्लस ई और प्लस आई आर। तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई प्लस आई आर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब हम क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे, तब तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा था, ई माइनस आई आर आ रहा था, और जब इसको चार्ज कर रहे हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई प्लस आई आर आ रहा है। तो अगर सेल चार्ज होगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ऑफ सेल से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब डिस्चार्जिंग हो रही थी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ईएमएफ में से माइनस हो रहा था कौन, आई आर। तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के ईएमएफ से क्या था, स्मॉल था। तो बस ध्यान रखना कि अगर जब सेल्स क्या होगा, चार्ज होगा, मतलब बैटरी जब चार्ज होगी तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई प्लस आई आर होगा, और वो सेल के ईएमएफ से क्या होगा, उस समय बड़ा होगा। और जब डिस्चार्जिंग होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई माइनस आई आर होगा, और उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, ई माइनस आई आर, और वो क्या होगा, सेल के ईएमएफ से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, ई प्लस आई आर, और जो क्या होगा सेल के ईएमएफ से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें अगर हम इसमें, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है व्हेन करंट गिवन बाय ए सेल इज 3 एम्पियर। देखिए सेल जब करंट देगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो कह रहा है व्हेन करंट गिवन बाय ए सेल इज 3 एम्पियर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट, एंड व्हेन करंट गिवन टू सेल, जब करंट किसको दी जा रही है, सेल को, मतलब आपके सेल क्या हो रहा होगा, चार्ज, इज कितनी 5 एम्पियर, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 32। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसने कहा कि अगर सेल्स क्या करता है, सेल अगर 3 एम्पियर की करंट जब देता है, सेल जब 3 एम्पियर की करंट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, दे रहा है, तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20। और जब 5 एम्पियर की करंट सेल को दी जा रही है तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 32 है। क्लियर। तो कह रहा है सेल का ईएमएफ बताइए और इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, या कह सकते हैं सेल जब करंट दे रहा है, तो उस समय जो ईएमएफ होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई माइनस आई आर। ठीक है, तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल करंट दे रहा है कितनी 3 एम्पियर, तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखा 20, तो ये तो हो गया 20 इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। आई कितनी दे रहा है 3, तो जब 3 एम्पियर की करंट दे रहा था तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 20। अब क्या कर रहा है, जब सेल को 5 एम्पियर की करंट दी जा रही है तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 32। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या होगा, जब सेल का चार्जिंग का केस होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा ई प्लस आई आर। ठीक, आई कितनी दी जा रही है, जब सेल को करंट कितनी दी जा रही है 5, तो उस समय सेल को करंट कितनी दी जा रही है 5, तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना पाया जा रहा है 32। तो ये डिस्चार्जिंग का केस है और ये चार्जिंग का केस है। इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, और इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई प्लस आई आर। उसमें आई 3 थी तो 20 था, जब आई 5 थी तो ये कितना 32। दोनों को सोल्व करिए। आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ देखिए माइनस का 12 बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, प्लस का माइनस का 8, माइनस से माइनस कट हुआ तो r इजिकल टू हो गया 12/8। सोल्व करिए, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 या 3, तो 3/2। तो उस समय जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकल के कितना आ गया 1.5 ओम। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकल गया है कितना 3/2, या कह सकते हैं 1.5 ओम। इस r की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो क्या निकल जाएगा, सेल का ईएमएफ आ जाएगा। देखिए जैसे हमने क्या कर दिया
क्लियर हो गया। दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो जिससे -12 इजिकल टू आ गया था -8। सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से R इजिकल टू कितना आ गया था 12/8, या कह सकते हैं 3/2, या कह सकते हैं 1.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना आ गया 1.5। अब हम क्या करें, इस R की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, क्या निकल जाएगा, EMF निकल जाएगा। तो देखिए किस में रख देंगे, 20 इजिकल टू E माइनस आई इंटू आर था, आई कितनी थी 3, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया 1.5। इस वैल्यू को हमने रखा तो ये कितना हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4.5, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो EMF ऑफ सेल कितना आ गया 24.5 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, देखिए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास दो सेल हैं, एक ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, इसका EMF भी E है और इसका EMF भी कितना है E है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R2, इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है कितना कैपिटल R। तो कह रहा है इफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट सेल इज जीरो, इस फर्स्ट सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है, देन प्रूव दैट कैपिटल R इज इक्वल टू होगा R1 माइनस R2। ये प्रूव करना है कि कह रहा है कि फर्स्ट सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो उस समय वो जीरो होगा, तो उस समय क्या होगा, कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो रिलेशन है वो ये होगा। इस बात को प्रूव करिए। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग, ये दोनों ही सेल क्या कर रहे हैं, एक ये भी करंट इधर फ्लो कर रहा है और ये भी करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। दोनों ही अपने पॉजिटिव प्लेट से क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों ही सेल क्या हो रहे होंगे, डिस्चार्ज। तो अगर इसके थ्रू मैं क्या करूं, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो क्या होगा, E माइनस आई R1, यही तो होगा, E माइनस आई R1। अब I होगी कितनी, तो पूरे सेल का करंट कितनी होगी, नेट इमेफ कितना होगा, ये भी E और E, दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो नेट E कितना हो जाएगा, E प्लस E कितना 2E, अपॉन क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2 और प्लस कैपिटल R। तो जो इस सेल में इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो I इज इक्वल टू होगी नेट इमेफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट इमेफ तो कितना हो गया E प्लस E कितना हो गया 2E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो बस रखिए जी। तो देखिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं किसके अक्रॉस, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं किसके अक्रॉस जी, फर्स्ट सेल के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले सेल के अक्रॉस वो कितना होगा, E माइनस आई आर। मगर फर्स्ट सेल के थ्रू देख रहा हूं तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा होगा, R1। मगर I की वैल्यू होगी कितनी, अभी हमने देखा है। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को पहले सेल के थ्रू क्या कर दीजिए, जीरो, तो नहीं कि E माइनस आई R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसने ये गिवन कर रखा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहले सेल के क्रॉस क्या है, जीरो, तब ये प्रूव करना है। तो हमने पहले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसको इजिकल टू क्या कर देंगे, जीरो, तो E माइनस आई R1 इजिकल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहां से E इजिकल टू कितना आ गया, आई R1। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए जी, अब किसी भी सर्किट में अगर हम करंट देखें तो करंट क्या होती है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल EMF है कितना सर्किट के अक्रॉस, E प्लस E 2E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था R1 प्लस R2 प्लस R। ये क्या हो गई, करंट की वैल्यू आ गई इस सर्किट में। ठीक, अब इस करंट की वैल्यू को रख दीजिए, किस में रख दीजिए, हमारे पास इक्वेशन अभी क्या बनी थी कि E इज इक्वल टू क्या था, I इंटू R1 आ गया था, कब, जब फर्स्ट के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल हमने क्या रख दिया था, जीरो। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ गया था, I इंटू R1। बस इस रिलेशन में क्या रख दीजिए, इस I की वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। तो I की जगह हम क्या रख देंगे, 2E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R, और इंटू साथ में क्या रहेगा R1। ये टर्म्स कहाँ से आई थी, अभी तो आई, हमने देखा क्या करा, पहले सेल के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करा तब ये इक्वेशन आई थी। अब इसमें क्या रख देंगे हम, सेल की सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी आई, उसकी वैल्यू होगी ये, उसको उठा के यहाँ रख दें। तो यहाँ से सोल्व करिए, E से E गया, ये कितना बचेगा 2R1, और इसको इधर ले जाइए तो R1 प्लस R2 प्लस R इजिकल टू क्या होगा 2R1। अब बस इसको हम क्या निकालना, कैपिटल R, तो बाकी स्मॉल r को उठा के यहाँ रखिए। तो ये कितना है 2R1 में से माइनस होगा स्मॉल r1, तो क्या बचेगा R1, और ये R2 जब इधर जाएगा क्या होगा माइनस R2। ठीक है, तो बस यही तो रिलेशन प्रूव करना था कि इस कैपिटल R इजिकल टू होगा R1 माइनस R2। तो इसने कहा था कि हमारे पास दो सेल का एक सर्किट दे रखा था, उसने कहा था अगर पहले सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जीरो, तो प्रूव करिए कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R वो इक्वल होगा R1 माइनस R2। तो ये प्रूव हो चुका है। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमारे पास फिर दोबारा से दो सेल दे रखे हैं, एक सेल का वोल्ट EMF कितना है 20 और एक सेल का EMF कितना है 4 वोल्ट,
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ये इसको कह रहा है सेकंड सेल और इसको कह रहा है फर्स्ट सेल, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा है कितना 5 ओम का। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 2 सेल्स, बोलो सेकंड सेल। इस सेकंड सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आप दोनों के थ्रू निकाल सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव प्लेट ये है तो ये तो करंट फ्लो करेगा इधर, ये तो करंट इसके करंट फ्लो होगी इधर। अगर इसकी पॉजिटिव प्लेट ये है तो करंट फ्लो करेगा इधर। तो ये वाला सेल तो करंट फ्लो करना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये वाला फ्लो करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज में। अब किसकी चलेगी, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा। इसका ईएमएफ 20 है, इसका ईएमएफ कितना है 4, तो ये क्या होगा 20 वाला बड़ा होगा 4 वाला कम, तो इसकी करंट फ्लो कर जाएगी। तो ओवरऑल करंट कैसे फ्लो कर जाएगी सर्किट में, क्लॉकवाइज। ठीक, अब क्लॉकवाइज होगी तो इसके पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रही होगी और उसके पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर हो रही होगी। तो ये तो क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा चार्ज और वो क्या हो जाएगा डिस्चार्ज। और ये डिस्चार्ज होगा तो इसके थ्रू तो ईएमएफ, इसके थ्रू तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ई माइनस आई आर। और ये चार्ज हो रहा है क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स में करंट फ्लो करेगी, तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा ई प्लस आई आर। क्लियर होगी बात। चलिए, तो इसके अक्रॉस अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके थ्रू, सेकंड के थ्रू, सेकंड सेल के थ्रू, तो वो कितना होगा ई प्लस ई टू प्लस आई इंटू आर टू। क्लियर। और इसके क्रॉस देखूंगा तो वो माइनस होगा क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है, वो चार्ज हो रहा है। ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पॉजिटिव प्लेट से करंट फ्लो कर रही है। ये डिस्चार्ज क्यों हो, ये चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पॉजिटिव में करंट एंटर कर रही है। क्यों एंटर कर रही है, क्योंकि इसका वोल्टेज कम है, उसका वोल्टेज ज़्यादा है। तो मेन करंट किससे फ्लो करेगी, जिसका ईएमएफ ज़्यादा था, तो इसकी बात चलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो कर रही है इधर, तो इसका मतलब ये डिस्चार्ज है और ये चार्ज है। तो बस बात करिए क्या निकालने की जरूरत और रह गई, आई और रह गई। तो देख लो पूरे सर्किट में करंट होगी कितनी, पूरे सर्किट में करंट जो आई है वो कितनी आएगी, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू। ठीक, अब नेट ईएमएफ होगा कितना, ये करंट फ्लो कर रहा है इधर, वो करंट फ्लो कर रहा है इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। तो नेट ईएमएफ किससे आ जाएगा, वो आ जाएगा E1 माइनस E2 से, मतलब 20 माइनस 4। तो जो आई है वो कितनी आ गई 20 माइनस 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना, इस ये है 5, R1 है 1, R2 कितना है 2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा जी, अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन 8। तो कितनी करंट फ्लो कर गई, 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। बस 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर ही रख दो यहाँ पे। E2 कितना है 4 और I कितना हो गया 2 और R2 भी कितना है 2। तो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। इसके अक्रॉस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगी बात। चलिए, तो अगर हम देख लिया तो हमने क्या करा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं सेकंड सेल के थ्रू। तो वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा E2 प्लस आई R2। आई की वैल्यू कैसे आ गई, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितना आया 20 माइनस 4 यानी कि E1 माइनस E2 से, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो यहाँ से 16 अपॉन 8 कितनी एम्पियर की करंट फ्लो कर गई 2 की। तो बस आई की वैल्यू आ गई 2, E2 मुझे पता है कितना 4 और R2 मुझे कितना पता है 2। तो आई की वैल्यू 2 है, R2 कितना है 2 है, प्लस E2 कितना है 4, तो ऐड कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। अगर वो पूछने लगे फर्स्ट के थ्रू तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो पूछने लगे फर्स्ट के थ्रू तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा है, तो E1 माइनस आई इंटू R1 होगा। E1 कितना है 20, आई की वैल्यू है 2 और R1 कितना है 1, तो कितना है 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। तो फर्स्ट के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। क्लियर होगी बात। चलिए, एफिशिएंसी ऑफ सेल, सेल की एफिशिएंसी मतलब का वर्क करने की क्षमता। ठीक है, किसी भी सेल की वर्क करने की क्षमता। ठीक है, तो देखिए एफिशिएंसी क्या है, हम एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट तो हमें मिलेगा क्या, आउटपुट तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मिलेगा, यही तो पोटेंशियल है जो वर्क करेगा। और इनपुट मतलब जो उसका एग्जैक्ट ईएमएफ है सेल का। तो सेल का एग्जैक्ट ईएमएफ तो ये है, मगर वर्क हमें सिर्फ किससे मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगा। तो जो एफिशिएंसी एटा वो किससे आएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इनपुट कौन सा, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल्स, और इनटू क्या होगा 100। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। आउटपुट मतलब जो हमें मिल रहा है वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इनपुट मतलब जो एग्जैक्ट था, एग्जैक्ट ईएमएफ था कितना, सेल का एग्जैक्ट वोल्टेज था कितना, ईएमएफ के इक्वल था, तो ईएमएफ।
तो इनटू परसेंटेज निकालनी, तो इनटू क्या कर देंगे 100। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या सेल के क्रॉस, जब सेल क्या करेगा, काम करेगा, सेल काम करेगा मतलब सेल डिस्चार्ज होगा, तो वो किसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है, ई माइनस आई आर, और टोटल ईएमएफ होता कितना है, ई इंटू 100। तो यही क्या आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ सेल। अच्छा, सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो जाए 100, वो 100 कब हो सकती है, जब सेल्स क्या हो आइडियल। कोई भी सेल आइडियल कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, जीरो। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कब हो सकता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हो ही ना। ठीक है, अगर किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, आइडियल सेल, और उस केस में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 100%। फिर तो ई अपॉन ई हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, इनपुट और आउटपुट इक्वल हो जाएंगे किसके, ईएमएफ ऑफ सेल के। तो फॉर एन आइडियल सेल, तो आइडियल सेल के लिए आइडियल सेल किसको बोलते हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उस केस में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 100%। मगर ऐसा कोई सेल होता नहीं है। ठीक है, तो आई इसलिए क्या बोल दिया उसको, आइडियल। तो बात ध्यान रख रहे हैं, आपको ये बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक सी बातें आपको किसी कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करें, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, उसकी बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। बेसिक बातें आती हैं तो यही फंडा है, इससे बड़ा और फंडा कोई होता नहीं। अगर बेसिक बातें आपको सेट हो गई, बेसिक बातें आपकी समझ में सेट हो गई, आपकी समझ आ गई बात, तो फिर तो कैसा ही प्रॉब्लम हो वो सब होती चली जाएंगी। हार्ड प्रॉब्लम या ज़्यादा हाई फाई प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि बेसिक, ज़्यादा बेसिक बातें आपको बेसिक बातें अप्लाई होनी, लगाना आ जाए। तो बेसिक बातें आपको रियल में आनी चाहिए। आप बेसिक बातें अगर आपको आ गई तो समझ लीजिए चैप्टर जेब में आ गया। इसीलिए मैं बहुत सिंपल सी बेसिक बातें बता रहा हूं। और ये जो बेसिक बातें हैं, मैंने देखा है कि इनसे जो पेपर आता है, चाहे 12th का हो, 12th बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी मेंस का हो, इन बेसिक बातों से बाहर चैप्टर पेपर निकल नहीं रहा है। पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन बेसिक बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल से नोट्स, इनसे 100% सॉल्व हो रही हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बहुत सारे वीडियो लेक्चरों में कहा है, और अब फिर कह रहा हूँ कि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इधर से, ना उधर से, ना कहीं और से कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आपको 100% पेपर यहीं से मिल जाएगा। आप मतलब यहाँ से आप कर लेंगे तो आप 100% पेपर को 100% सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स। आप सभी लोग इतनी समझपूर्वक हर लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।